नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेरी फंक्शन के ऊपर। क्वेरी फंक्शन एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जो कि अवेलेबल है गूगल शीट के अंदर। इससे आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, कैलकुलेशंस, कीवर्ड्स या फिर काउंट, सम, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप क्वेरी फंक्शन से। तो क्वेरी को समझते हैं शुरू से लेकर एंड तक, हर वो उसकी फंक्शनैलिटीज़, हर वो अलग फीचर जिससे आप डेटा को आसानी से ला सकते हैं किसी और शीट से या फिर डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्वेरी फंक्शन है क्या, कैसे काम करता है। तो इसके लिए गूगल की जो साइट है वहाँ पे अवेलेबल है क्वेरी फंक्शन की पूरी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं इसका सिंटेक्स को। सबसे पहले आपको लगाना है क्वेरी फंक्शन। उसके बाद डेटा को सिलेक्ट करना है। किस क्वेरी के बेसिस पे आप डेटा को ला रहे हैं, ठीक है, क्या कंडीशन से अप्लाई करते हैं, कौन सा डेटा चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा रेंज हो गया और उसके बाद सेलेक्ट करके जो ये पोर्शन है ये आपका हो गया क्वेरी। हेडर्स ऑप्शनल है, ठीक है, हेडर्स आप दें या ना दें क्योंकि आपके डेटा की रेंज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो समझ लिया आपने सिंटेक्स क्या कहता है इसका। अब इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे अपने शीट में और अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, ये 5 कॉलम का डेटा चाहिए मुझे और यहाँ पे है पूरा डेटा सेट। ठीक है, तो आप यहाँ देखो n कॉलम तक है। तो कैसे आपको डेटा लेके आना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं क्वेरी फंक्शन। तो सबसे पहले क्या लेना है, डेटा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। रॉ डेटा के अंदर चलना है और उस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे केस में हेडर की ज़रूरत नहीं है तो मैं पहले वाले रो को छोड़ के A2 से लेता हूँ। ये मेरा हो गया रेंज। अब इसके बाद डबल कोटेशन मार्क के बीच में आपको लिखना है क्वेरी। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है सेलेक्ट, ए मैंडेटरी है। उसके बाद आपको उन कॉलम के नाम यहाँ पे देना है जो जो कॉलम आपको चाहिए। तो मुझे चाहिए ए कॉलम से लेकर ई तक। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके से डेटा लाते हैं एक शीट के अंदर ही, तो यहाँ पे कॉलम के नेम लिखना होता है। जैसे ABCDEFG से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे आपके कॉलम नेम्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ए से। ए कॉलम चाहिए मुझे, बी कॉलम चाहिए, और जब भी आप ए लिख रहे हैं कॉलम, पहला कॉलम, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड के लिए, ऐसे ही फोर्थ के लिए और ऐसे ही फिफ्थ के लिए। ठीक है, इसके बाद नहीं लगाना है क्योंकि मुझे सिर्फ 5 ही कॉलम के डेटा यहाँ पे चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। आप देखो यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक जगह हमने लिखा, 5 कॉलम का डेटा एक साथ आ चुका है। तो ये है बेसिक क्वेरी फंक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेरी फंक्शन के एक और फीचर के बारे में जो कि है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने गूगल शीट के अंदर, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बाय यूज करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ डेटा को। यहाँ पे है मेरे पास ये डेटा और मैं चाहता हूँ कि जो स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि सोल्ड है, इन यूज है, स्टोलन है, इन स्टॉक है, ठीक है, इन यूज है, जो भी आपके स्टेटस दिख रहे हैं उसके काउंट मुझे चाहिए। ठीक है, जैसे हम पिवट टेबल में करते हैं वैसे ही। तो इसके लिए मैं यूज करूँगा ग्रुप बाय और साथ में काउंट का। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे, इतनी सारी कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इसके बाद हम लगाएंगे क्वेरी रॉ डेटा। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे सबको जहाँ पे हमें चाहिए। उसके बाद कौन से कॉलम का मुझे ग्रुप करना है, स्टार्ट करना है सेलेक्ट से, और मुझे चाहिए कॉलम सी। ठीक है, कॉलम सी, और इसी का मुझे चाहिए काउंट। ठीक है, कॉलम सी के बाद हमें चाहिए काउंट। सी कॉलम का ही काउंट चाहिए, नंबर ऑफ कितने इन स्टॉक हैं, कितने सोल्ड हैं, इस टाइप के। ठीक है, उसके बाद आपको करना है GROUP ग्रुप और लिखना है बाय। उसके बाद कॉलम कौन सा है, सी। ठीक है, डबल कोटेशन मार्क क्लोज करना है और ब्रैकेट भी क्लोज करके एंटर करना है। इससे आप देखो स्टेटस और काउंट स्टेटस दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये इसका टोटल जो स्टेटस है वो सारे दिख रहे हैं और यहाँ पे उनके काउंट हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 76 टाइम्स सोल्ड है, तो ये टोटल जो डेटा है उसका काउंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं अपने गूगल शीट के अंदर क्वेरी के साथ। तो में हम बात करेंगे क्वेरी फंक्शन के थर्ड पार्ट के बारे में, जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे किस तरीके से आप स्पेसिफिक कॉलम को ही पिक करके ला सकते हैं। जैसे कि ये ऑर्डर में नहीं है, एसेट, टैग,
एक्विजिशन डेट, स्टेटस और वारंटी। अगर आप यहाँ पे रॉ डेटा में देखेंगे तो ये अलग अलग जगहों पे है। स्टेटस सी कॉलम पे है, एसेट टाइप बी कॉलम पे है, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग जगह पे है। तो कैसे लाएंगे, से वही फार्मूला है, क्वेरी फंक्शन आपको यूज़ करना है और रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको चाहिए। और फिर से हेडर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ A2, हेडर हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एसेट टैग, तो कॉलम ए हो गया। उससे पहले हमें लिखना है सेलेक्ट ए। उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ और चेक करता हूँ कौन कौन से कॉलम मुझे चाहिए वहाँ पे। स्टेटस हमें बाद में चाहिए था, एक्विजिशन डेट चाहिए, वारंटी एक्सपायरी डेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए AD, उसके बाद है आपका F कॉलम है और C कॉलम है, ओके। एक्विजिशन डेट 2 बारी है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे वारंटी कर देते हैं हम और वारंटी ले आते हैं, ठीक है। तो ADF, E हो गया एसेट टाइप, D हो गया एक्विजिशन डेट, F हो गया, ओके, हमें चाहिए G, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं इसकी जगह पे, F की जगह पे करते हैं G और स्टेटस, ठीक है। और वारंटी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। स्पेसिफिक कॉलम का मतलब है कि आप ऑर्डर कैसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप A से लेकर Z तक के ऑर्डर में ही स्टार्ट करें, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। जहाँ पे आपका डेटा जैसे ऑर्डर में आपको चाहिए वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है बिना कंडीशन की क्वेरी फंक्शन, जहाँ पे स्पेसिफिक आपके जो भी इस कॉलम का डेटा उसको चाहिए वो इस तरीके से आप ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट के क्वेरी पे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो जितने यहाँ पे A से लेकर N तक के हेडर्स हैं वो मैंने यहाँ पे पहले ही रखे हैं, A से लेकर N तक के हेडर्स, ठीक है। अब मुझे सारे चाहिए सिर्फ एक फार्मूले से, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करना होगा, हमें सेम फार्मूला यूज करना है, क्वेरी फंक्शन। उसके बाद डेटा रेंज आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको चाहिए, ठीक है। और मैं हेडर नहीं चाहता यहाँ पे, तो हेडर के बिना मुझे चाहिए A2 से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डेटा रेंज। अब दूसरा यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है सेलेक्ट कौन से कॉलम चाहिए, सारे ही चाहिए, सारे कॉलम चाहिए। उसके लिए आपको लगाना है स्टार और डबल कोटेशन मार्क क्लोज करना है, क्लोज करो पैरेंथेसिस और आप एंटर करो। इससे क्या है, सारा डेटा आपका एक साथ यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप एक साथ सारे डेटा ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल शीट में क्वेरी फंक्शन के अंदर एंड और 2 ऑपरेटर को हम यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं अपनी गूगल शीट के अंदर और यहाँ पे जो रॉ डेटा है जो हम पहले ही यूज़ करते आ रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर, वही डेटा यूज़ करेंगे। कंडीशन हमें लगानी है यहाँ पे कि स्टेटस इसका इन यूज होना चाहिए, जो भी इसका स्टेटस है वो इन यूज, और इसका जो एसेट OS है वो मैक होना चाहिए, ठीक है। जो K कॉलम है वो मैक होना चाहिए और यहाँ पे स्टेटस कॉलम में इन यूज होना चाहिए C कॉलम पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लगा के देखेंगे यहाँ पे अगर J में एप्पल लिखा है तब भी चलेगा, ठीक है। इसका मतलब है और। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम यहाँ पे एसेट टैग, एसेट टाइप और A डेटा लाते हैं A से लेकर E तक, ठीक है। तो इसके लिए हमें लगाना है क्वेरी फंक्शन डेटा। सबसे पहले लेना है हमें डेटा का रेंज, उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे सेलेक्ट। क्वेरी स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट के अंदर हमें चाहिए A से लेकर E तक, तो हमें कॉलम डिफाइन करना है A B C D A से लेकर E तक, ठीक है। और कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें लगाना है वेयर, ठीक है। कंडीशंस के लिए वेयर सबसे पहले C कॉलम में क्या है, स्टेटस के अंदर इन यूज इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। वेयर C कॉलम मीन्स C इज इक्वल टू, अगर स्ट्रिंग वैल्यू है मीन्स टेक्स्ट है तो सिंगल कोटेशन मार्क के बीच में आपको लिखना होगा जो टेक्स्ट है, जैसे इन यूज है यहाँ पे इन यूज, ठीक है। तो सेम ही लिखना है। एंड दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, अगर J कॉलम में एप्पल है, ठीक है, एंड J इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क के बीच में एप्पल, तो क्या करेगा ये, हमें रिजल्ट देगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। एंटर करते हैं। तो यहाँ पे इन न्यूज़ वाला सिर्फ एक ही मिला मुझे, ठीक है। अब अगर मैं करूँ इन यूज़, मैं कहता हूँ और भी लगाते हैं यहाँ पे और कहते हैं भाई इन यूज़ हो या फिर डेटा के अंदर सोल्ड हो या इन स्टॉक हो, सोल्ड नहीं इन स्टॉक, और
C इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क के बीच में क्या लिखना है हमें, इन स्टॉक। लिखा कैसे है इन स्टॉक, शायद देखना पड़ेगा हमें एक बार, इस तरीके से करके देखते हैं। ओके, तो सही है, सही काम कर रहा है। तो दो कंडीशन हमने लगाए यहाँ पे, सी के कॉलम में इन यूज हो या फिर सी में ही इन स्टॉक हो, और जे कॉलम के अंदर एप्पल होना चाहिए, तभी यहाँ पे शो करे। तो हमारे पास टोटल सिस्टम जो मिल रहा है वो 11 मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं एंड और, ठीक है, दोनों ऑपरेटर को एक ही के अंदर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्वेरी के एक और पार्ट, जहां पे हम देखेंगे कि रेफरेंस कैसे यूज कर सकते हैं सेल से। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम टेक्स्ट यूज कर रहे थे यहाँ पे इस तरीके से, तो टेक्स्ट यूज नहीं करना है हमें रेफरेंस यूज करना है। इन यूज की जगह मैं यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वारंटी को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। इन दोनों को बेसिस पे मुझे चाहिए डेटा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम इसी फॉर्मूले को एडिट करते हैं यहाँ पे, और आपको ध्यान देना है इस जगह पे, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ जो इन यूज़ लिखा है, और सिंगल कोटेशन मार्क को भी हटा देता हूँ मैं। इसको रेफरेंस उठाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंगल कोटेशन मार्क, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क, उसके बाद %, ठीक है। इसी ऑर्डर में फिर से इसको क्लोज करते चलना है। अब %, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क। तो इसको बहुत ध्यान रखना है आपको अगर टेक्स्ट है तो, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसको रेंज में, %के बीच में सेलेक्ट करना है इसको। तो देखो सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा था ये, ठीक है। एंटर करते हैं, मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है। अब मैं वैल्यू यहाँ पे ऐड करता हूँ, सोल्ड करता हूँ मैं, सोल्ड का डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ स्क्रैप, स्क्रैप का आ रहा है। ट्रांसफर्ड, कोई भी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो उसी के डेटा मुझे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप रेफरेंस यूज कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप नंबर्स के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए भी ऐड कर सकते हैं रेफरेंस। इसके लिए क्या करना होगा, आप आगे लिखेंगे एंड। अब सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के लिए हम एंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वारंटी कौन से कॉलम पे है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वारंटी में जाता हूँ, सबसे पहले वारंटी कौन से कॉलम पे है, जी कॉलम पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको एंड के बाद वे इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे नंबर में है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे जो वारंटी है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, मंथ में। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, न्यूमेरिक के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। जो सिंगल कोटेशन मार्क आप टेक्स्ट के लिए यूज़ कर रहे हो उसको जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको यूज़ करना है डबल कोटेशन मार्क, %, अगेन %, क्लोज डबल कोटेशन मार्क, इसके बीच में आपको सेलेक्ट करना है नंबर, ठीक है, और करना है एंटर। नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है। अब मैं करता हूँ 48 वाला, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और कर देता हूँ सिंगल कोटेशन मार्क, तो आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। देखा, क्योंकि पहले आ रहा था अब बंद हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे न्यूमेरिक के लिए यूज़ करते हैं डबल कोटेशन मार्क और साथ में %, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको रेफरेंस के लिए, ठीक है, टेक्स्ट के लिए, नंबर के लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेरी फंक्शन के अंदर अगर आपके पास डेट के बेसिस पे अगर आपको कंडीशन अप्लाई करना है, जैसे कि अगर कोई डेट मैच करे तो डेटा मुझे चाहिए, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप अलग अलग ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, वो अलग चीज़ है। फिलहाल हम समझते हैं डेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं क्वेरी फंक्शन के अंदर, ठीक है, कंडीशन अप्लाई करने के लिए। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से आप एंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस कैसे उठा सकते हैं। पहले डेटा को समझते हैं, यहाँ पे डेट कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा डेट है ये है एक्विजिशन डेट, सही है। और यहाँ पे मुझे एक्विजिशन डेट के बेसिस पे वैल्यूज़ लेके आनी है। तो रॉ डेटा में चलते हैं, एक्विजिशन डेट है मतलब यहाँ पे डी कॉलम पे, ठीक है। अब इस डी कॉलम में जो डेट है उसके बेसिस पे मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो हमने पिछले वाली में जो रेफरेंस लगाया था उनको हटा देते हैं यहाँ से, और हम यहाँ पे लेते हैं डी, ठीक है। डी इज इक्वल टू, जब भी आपको डेट लेना है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा इस फॉर्मूले में कि ये डेट है, तो यहाँ पे लिखना है आपको डेट, ठीक है। इसके बाद सिंटेक्स आपका सेम स्टार्ट होगा जैसे स्ट्रिंग के लिए करते हैं, टेक्स्ट के लिए सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, %, अगेन क्लोज %,
डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क। तो ये आपका सिंटेक्स है। इसके बीच में हमें सेलेक्ट करना है इस डेट को, ठीक है, डेट को, और एंटर करना है आपको। अब इसमें कोई भी अगर आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यूज़ नहीं आएगा। अब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके जो फॉर्मेट है ये होना चाहिए ईयर, मंथ और डेट पे, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ईयर, मंथ और डेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए दोनों जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तभी वो मैच करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ये वाले फॉर्मेट को नहीं समझ रहा है ये, तो इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा इस B2 को, कोई B2 है कौन से फॉर्मेट में। तो इसके पहले हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद B2 को हमें बताना है फॉर्मेट, ठीक है, क्या क्या है, वाई 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 4 टाइम वाई, उसके बाद डबल M और डबल D, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट को भी क्लोज करें। उसके बाद आपको करना है एंटर। अब आप देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी डेट अगर आप लेते हो यहाँ पे, उस डेट का यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप डेट को यूज कर सकते हैं क्वेरी फंक्शन के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेरी फंक्शन के अंदर कोई भी आपके पास डेटा है तो उस पर लिमिट कैसे सेट करें ताकि जितना आपको रिक्वायर्ड है उतने ही रो में डेटा आए और बाकी पे एक्सपैंड ना हो। तो कैसे करना है उसको, आपको फॉर्मूला पिछले वाले को ही हम यूज़ करते हैं। तो जो भी आपने फॉर्मूला लगा रखा है उसके लास्ट में आपको जाना है, लास्ट की जो डबल कोटेशन मार्क है उससे पहले, और यहाँ पे डिफाइन करना होगा लिमिट। आपको लिमिट कितने रो आपको रिक्वायर्ड है। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ मुझे 15 तक ही चाहिए, आगे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास 15 तक रो में यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है तो मैं इतना ही चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा लिमिट 15 और किया मैंने एंटर। तो देखो यहाँ पे 15 इस रो के हिसाब से नहीं है क्योंकि पिछले वाले रो के जो 15 नंबर रो है उतने को लेके आया है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 ही रो दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ के हिसाब से करता हूँ तो कितने यहाँ पे आगे जा रहा है 3, तो मैं यहाँ 12 कर देता हूँ तो बॉर्डर पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिमिट सेट कर सकते हैं क्वेरी फंक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर डेटा टेबल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेरी के साथ में लेबल आप कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि जो काउंट स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है इसको मुझे नंबर ऑफ मशीन्स लिखना है। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ मशीन्स कुछ लिखने जाऊँ मान लो इस तरीके से, तो क्या होगा, हट जाएगा क्योंकि फॉर्मूले से आ रहा था जो यहाँ पे हेडर है वो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमने फॉर्मूला लगाया था इससे पहले वाले पे, ठीक है, उसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसमें, और इसके बीच में हमें लगाना है लेबल, ठीक है। तो ग्रुप बाय हमने C रखा था, इसके बाद हमें रखना है लेबल, ठीक है। लेबल लेबल किसको करना है हमें, जो एक काउंट C दिख रहा है, C मतलब कॉलम स्टेटस वाला है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करना है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, सेम चीज़ को। उसके बाद आपको सिंगल कोटेशन मार्क के बीच में 2 बार सिंगल कोटेशन मार्क, उसके बीच में लिखना है क्या चाहिए आपको। जैसे कि मैं कह रहा था यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स चाहिए मुझे, ठीक है, और एंटर करते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स लिख के आ रहा है, न कि जो काउंट स्टेटस आ रहा था वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेबल कर सकते हो कोई भी आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें आपने लिख रखा है इस तरीके से काउंट ले रखा है या कुछ और लिख रखा है, उसको लेबल में चेंज करना है तो आप इस तरीके से बदल सकते हैं उसके हेडर को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेरी के एक और ऑपरेटर के बारे में जिसका नाम है लाइक। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी स्टार्टिंग या लास्ट या बीच के वर्ड के वाइज आप सर्च करें और उसके वाइज आप डेटा लेके आना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे। जैसे कि ये मेरा डेटा सेट है, मैं यहाँ पे सारा डेटा चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं आइडिया है कि इसमें क्या क्या लिखा हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एसेट टैग है, इसमें LT लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ हम ऐसा करते हैं जिससे कि हमें आइडिया हो ऐसा ही फंक्शन कर रहा है, ठीक है। D और यहाँ पे एक और ले लेते हैं D, तो 2 DT मतलब कि डेस्कटॉप और लैपटॉप, ठीक है, इसके वाइज है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे शीट के अंदर और यहाँ पे लगाते हैं क्वेरी फंक्शन अपना। क्वेरी सेलेक्ट करते हैं इन सभी डेटा को A कॉलम से लेकर लास्ट के N तक, ठीक है। और मुझे हेडर नहीं चाहिए तो हेडर हटा देता हूँ यहाँ से। A2 से स्टार्ट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे सभी डेटा चाहिए मुझे, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। अब मुझे कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है वेयर का। वेयर कब यूज़ करते हैं, जब हमें कंडीशन लगाना होता है, इससे पहले हमने लगाया था, ठीक है। वेयर कॉलम कौन सा है, ए लाइक के बाद आपको देना है सिंगल कोटेशन मार्क 2 बारी
और लास्ट में डबल कोटेशन मार्क। अब इस सिंगल कोटेशन मार्क के बीच में आपको लिखना है क्या स्टार्टिंग है या फिर एंडिंग है, किससे स्टार्ट हो रहा है, डी टी से, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे डी टी और परसेंटाइल का जो साइन है ये वाला आप लगा देंगे, ठीक है, और करेंगे एंटर। अब आप देखो सिर्फ हमने 2 रखा था यहाँ पे डी टी, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ एल टी तो क्या होगा, पूरे डेटा आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो हो सकता है कि मैं इससे पहले या इसके बाद में कोई भी हो, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे टी हो, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, लेकिन अगर टी है तो डेटा आए, तो क्या करूँगा, उससे पहले और उससे बाद, ठीक है, 2 साइन लगा दूँगा परसेंटेज का और एंटर करते हैं। अब इससे क्या है कि जो भी है, चाहे डी टी है चाहे एल टी है, क्योंकि इसमें टी है इसलिए ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप पहले या बाद में या बीच में जो आपको चाहिए उस तरीके से आप डेटा ला सकते हैं, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको पहला लेटर पता है, जैसे कि डी टी मुझे पता है और बाकी का नहीं पता है, तो डी टी के बाद में आपको लगाना है परसेंटेज का साइन और सिर्फ डी टी आएगा। अगर आपको नहीं पता है कि टी से पहले क्या है और टी के बाद में क्या है, जैसे कोई भी लेटर हो सकता है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे उससे पहले और उसके बाद में एक लेटर के बेसिस पे हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो परसेंटाइज जो परसेंटेज का साइन है वो इससे पहले उसके बाद में लगाना है और एंटर करना है। इससे क्या है, सारे डेटा आप कह देंगे जहाँ पे वो लेटर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगाते हैं लाइक, ठीक है, क्वेरी फंक्शन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।